आपकी कॉलेज लाइफ के लिए सबसे वैल्यूबल वीडियो बनाने की ये एक कोशिश है, ताकि आप वो सारी चीज़ें कर पाओ, सही स्टेप्स ले पाओ, गलत स्टेप्स ना लो और एंड में डिज़ायरेबल पोजीशन पे पहुंचो। तो इस कोशिश के साथ मैं सुमित भैया के साथ बैठा हूँ आज। यही वीडियो रहेगी। लास्ट ईयर भी भैया ने इसी लाइंस पे कुछ बनाई थी, उसी को रिक्रिएट करने की ये कोशिश है। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी विच वी स्टार्टेड इन अराउंड दिसंबर। डी यू बडी की जो डी यू एडमिशन्स या CVT की पूरी जर्नी थी, जिसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा बच्चों ने डी यू बडी ऐप पे प्रैक्टिस किए। बहुत सारे पर्सनल मैसेज आते हैं कि भैया थैंक्स, इसकी वजह से हमें ये कॉलेज मिल गया, ये कॉलेज मिल गया। एंड अगर आपने भी किया तो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग केम द हर्ष भैया के कॉलेज टूर्स, जगह जगह पे जा कर के कॉलेज दिखाना, कॉलेज की बातें बताना। ही वॉज मैड लाइक कि मैं प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, ये क्वेश्चंस पूछता हूँ, बच्चों के लिए ये कर देते हैं हम, वो कर देते हैं। फिर जो हमारी एक कोर वैल्यू भी है टीम की हर्ष की, हम डेप्थ नापते हैं कि क्वालिटी कितनी दे रहे हैं, थैंक्स कितने आ रहे हैं कमेंट्स में, बच्चे सही में खुश कितने हैं। तो वो सब चीज़ें करते करते हमने रेस्पॉन्स शीट चेकर बनाया, विच वॉज अगेन वेरी मच लव्ड बाय एवरीवन पीपल, यस। कितना पसंद आया आप बताओ? मम्मी आई थिंक थैंक यूज तो बड़े ही थे, एंड जितने लोगों ने दूसरे दोस्तों को बताया उससे भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत लोगों तक 76 के अराउंड गया था। तो वो थी। और उसके बाद DU एडमिशन प्रोसेस में भी वी ट्राई टू इनोवेट विद कनेक्ट विद सीनियर, जहाँ पे आप धरातल की सच्चाई डायरेक्ट जान पाएँ। एंड उसके बाद जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हर्ष ने बनाए मैडम के साथ, हनीत मैम के साथ, वाइस चांसलर सर के साथ भी हमने वीडियोस बनाई। सो दिस ऑल वेंट ऑल थ्रू द ईयर, एंड ये बिल्कुल पॉसिबल हो पाया बिकॉज यू ऑल वर देयर। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, और हमारी तो आपस में कई बार चीज़ें हमने बार बार इम्प्रूव करा कि नहीं आ रहा है पसंद बच्चों को रेगुलर कि मैं हर्ष को बोल रहा हूँ, हर्ष क्या बना रहा है तू यार, थोड़ा अच्छा बना। मतलब भैया कैसे पता चलेगा अच्छा बना के नहीं बना, मैं अगली बार ये देख लियो कितने लोग थैंक यू बोल रहे हैं कमेंट्स में। तो ऑल दीज वर आर पैरामीटर्स, जो एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर्स होते हैं। व्यूज से हम नहीं नापते यार, व्यूज अगर मतलब बहुत कम भी आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन थैंक्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मजा हो गई वो चीज़ें। So all these things we did in these 6 months, 7 months, मजा आ गया। So once again thanks। कौन सी ऐसी एक चीज़ या दो चीज़ें आपने देखी है अपने दोस्तों में 6-7 साल से, या अब भी आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी में, जो जिसके बाद 3-4 साल बाद बच्चे कम बैक नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, कि वापस नहीं आ पा रहे, ऐसी गलती? आई थिंक यू जस्ट वांट कि वी शुड फोकस ऑन हाउ द कॉलेज लाइफ शुड बी। हाँ, लाइक मतलब कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों को कम करना चाहिए, किन किन से बिल्कुल बचना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, मतलब यू हैव आस्क्ड अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कॉलेज लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें। पहली चीज़ तो यही है यार, ये कॉलेज लाइफ के जो दिन होंगे ना, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ आवर यूथ होंगे या आवर लाइफ होंगे। ये आपके भी चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं अभी, ठीक है, मैं भी कॉलेज में मास्टर्स कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। पर ग्रेजुएशन लेवल पे यार, जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे, पहली बार घर वालों से दूर जाओगे, और मैं तो समझता हूँ जैसे किसी गुब्बारे को छोड़ दिया जाता है तो अब वो गुब्बारा ऐसे लहराते हुए कहीं भी जा सकता है। तो इस प्रकार की अवस्था होती है अपनी फर्स्ट ईयर में। तो करो मौज मस्तियाँ, आओ कॉलेज में, जो करना है वो करो। लेकिन पहली चीज़ तो ये ध्यान होना चाहिए कि समय तो बीतेगा, मस्तियों में बीत रहा है, कैसे भी बीत रहा है, तो समय तो बीतेगा। एट द एंड 3rd ईयर के बाद आप क्या चाहते हो, 4th ईयर के बाद आप क्या चाहते हो, अपनी लाइफ को कहाँ चाहते हो। मौज मस्तियों को पार्ट ऑफ लाइफ रखना, लाइफ पूरी मत बना देना। मतलब कई बार हमने देखा है कि पूरी लाइफ में, कई बच्चों को मैं पूछता हूँ, स्पेशली कुछ मेरे हरियाणा के भी दोस्त थे, कुछ मतलब ऑल ओवर इंडिया के ही, एक आसाम का था, क्या कर रहे हो, एक छत्तीसगढ़ का मेरा फ्रेंड आया हुआ था, तो क्या कर रहे हो आजकल? भाई आजकल मौज काट रहे हैं। वो मैं डिफाइन करो, हाउ डू यू डिफाइन मौज? हाँ। तो प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मौज काटना यही था कि आजकल जो काम हमें अभी करना चाहिए कि लाइफ में हम क्या करेंगे, किस चीज़ पे नेक्स्ट जाना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना है, करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है, उन सारे डिसीजंस को लास्ट पे पार्क कर दिया कि अब तो 3rd ईयर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल उसी टाइम पे देखेंगे। तो दैट आई थिंक पर्सनली, आई थिंक मे बी
मैनी टाइम्स मीन्स मैं भी गलत हो सकता हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बिल्कुल प्रेशर आपके सर पे ही होगा उस टाइम पे आप इस चीज़ का भी डिसीजन ले लोगे, प्रेशर भी झेल लोगे, तो मोस्ट चांसेस है कि आप गलत भी डिसीजन ले लो। तो जो आपको करना है वो आप यहाँ पे आकर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना, स्किल्स पे काम करना। सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मतलब जाना भी है तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट 1 से 2 साल आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए, बिकॉज चाइना इज मीन्स डूइंग ग्रेट थिंग्स इन AI, और हम सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब पे रह जाएंगे तो फ्यूचर हम हैं और हमें ही करना है। USA इज क्रिएटिंग द नेक्स्ट AI के बाद सुपर AI बना रहे हैं वो, और हम सिर्फ SSC तक ही नहीं रह सकते। तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, हो सकता है कि ये मेरी एक बायस्ड चॉइस हो क्योंकि मैं खुद स्टार्टअप कर रहा हूँ, AI इंडस्ट्री टेक वेक में हूँ अंदर, तो मैं हमेशा इसी साइड पुल करने की कोशिश करता हूँ लोगों को। फिर सेफ साइड आपकी ये भी है कि भाई 2-2.5 साल ट्राई तो कर लो, पहले 1-2 साल जो मस्ती में मौज काटने में लगाओगे, कुछ अच्छी चीज़ें ट्राई कर लो यार। किसी को वीडियो एडिटिंग पसंद है, किसी को AI पसंद है, किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को कंटेंट क्रिएशन पसंद है, किसी को डेटा एनालिसिस पसंद है, किसी को बिजनेस एनालिस्ट बनना है, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आपको पता भी नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों पे मैं बच्चों को बोलूँगा एक तो। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप कॉलेज में हो तो किस प्रकार की द रॉन्ग थिंग्स विच स्टूडेंट्स गो, आपके दोस्त वगैरह या आपने ऑब्जर्व किया ओवरऑल? अब दिल्ली आप आओगे, बड़ा शहर है, डिफरेंट नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप पहली बार अकेले रहोगे, बहुत सारी हैबिट्स आपको दिखेगी, ड्रिंकिंग दिखेगी, नशे दिखेंगे, आपको ये भी दिखेंगी, पीपल रोमिंग अराउंड विद गर्ल्स, अगर आपने कभी गर्ल्स से इंटरेक्ट नहीं किया है, और ये हो सकता है आपकी जगह भी हो रही हो। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब रोक दो, आप कुछ भी मत करो, वो आपका डिसीजन है, करना चाहते हो तो करो, लेकिन डिसीजन लेने से पहले ये थोड़ा एक स्टेप सोच लो कि ये मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, इसके आगे क्या होगा, ये लाइन एक बार सोच लो। और अभी ऊपर ही हम लोग मतलब एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि कोई भी हैबिट इनमें से जब अति पे पहुंच जाती है तभी खराब रहती है। अति मतलब मैं भी पहले सोचता था क्या है, अब हिंदी में अच्छा हो गया, जो लोग सोचते एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तब खराब हो जाती है। तो डोंट मेक हैबिट्स योर लाइफ, लाइक 5-6 हैबिट्स आपकी लाइफ बनाएगी, आप एक ही हैबिट को पूरी लाइफ बना लोगे तो तब वो ख़राब जगह पहुंच रहे हो आप। ये भी आप खुद ही से मतलब अपनी डिस्क्रिमिनेटरी फैकल्टी से बैठ के सोचो कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो अगर मैं करना चाहता हूँ करूँगा, ट्राई कर लो, आपको जो करना है करो, उसके बाद लेकिन सही जगह पहुँच जाओ क्योंकि वो आपको अंदर से ही समझ आ जाएगा। बैठे मत रहो डिसीजन मेकिंग में 10 घंटे, मतलब 10 महीने मतलब हो कि मैं सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कॉलेज के कोई क्लब नहीं, स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, किसी स्टार्टअप में नहीं जा रहा हूँ, इंटर्नशिप नहीं। आप मतलब 10 महीने डिसीजन में लगा रहे हो लेकिन 1 महीने स्टार्टअप में काम करके आपको पता चल गया ये मेरे लिए नहीं है, छोड़ दिया। बहुत लोग आए थे, हाँ अपनी टीम में भी आते हैं। तो जितनी जल्दी आप एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो उतनी जल्दी आप सही लाइन पे पहुँच पा रहे हो, तो इनमें आप स्टार्ट करना चालू कर दो। और एक हर्ष, आप साउथ कैंपस से हो और बिंदो कॉलेज से, तो काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि मुझे साउथ मिल गया, ऑफ मिल गया, माई लाइफ इज़ नो मोर। तो बताओ यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ही बताओ। जेन्युइनली बिल्कुल मैटर नहीं करता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, पूरा जो डिपेंडेंट है ना आपके ऊपर ही, क्योंकि पढ़ाई सेम कोर्स की हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाता है, UGC बनाता है, सेम चीज़ बिल्कुल पढ़ाई, टीचर्स एकदम सेम क्वालिटी के, अच्छे बुरे अब वो आप आके जज कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस हर जगह सेम है, अच्छे बुरे वो आप पे डिपेंड करता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो बच्चे सब अच्छे पढ़ाई करते हैं वो नॉर्थ कैंपस में, जो कम पढ़ाई करते हैं सब, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब टॉपर्स है क्लास में, वो CGPA 9.8 ला रहे हैं, 9.7 ला रहे हैं। अब ये लोग कैसे ला रहे हैं 9.8, शायद मैंने ज़्यादा नंबर बोल दिया और 9 तक के मैंने सुनी है एग्जैक्टली, लेकिन ये लोग भी ला रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के बच्चों से ज़्यादा ला रहे हैं। तो मतलब इनने CUET में हो सकता है कोई छोटी सी गलती कर दी होगी, आपने भी कोई छोटी सी गलती करी है इसलिए कोई साउथ या ऑफ का अलॉट हुआ है। तो इस डाउट में कभी मत रहना कि साउथ या ऑफ का हो तो मैं अच्छा नहीं हूँ। आप इनक्रेडिबली बहुत अच्छे हो सकते हो, लाइक जेन्युइनली आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, लेकिन गिव अप कर दोगे तो कुछ हो ही नहीं। मतलब इस पॉइंट पे मत हर्ष डेली बैग उठा के, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मतलब अब आपको ऑफ मिल गया, साउथ मिल गया, फ़र्क इतना हो सकता है कि यहाँ मैं 2 किलोमीटर से चल के आ जाता हूँ डेली, भाई साहब अपने 20 किलोमीटर से आ जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट
जितनी चीज़ें हर्ष ने सीखी है नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे बच्चों ने नहीं सीखी होंगी। स्टार्टअप में काम किया है, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, इतनी चीज़ें सीखी हैं। आप खुद बता सकते हो कि कंटेंट आजकल हर्ष भैया कैसा बना रहे हैं। तो यार जहाँ पहुँचे हो ना वो फाइनल नहीं है, इट इज़ इधर ए लोकल मिनिमा और इट्स एन लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा जिनको नॉर्थ मिल गया उनके लिए, लोकल मिनिमा जिनको साउथ या ऑफ मिल गया, एंड दैट डजंट स्टॉप्स योर लाइफ हियर। तो हाथ पैर जरूर मारना और एक्सपेरिमेंट्स करना यार। अभी आ गए हो ना मतलब कॉलेज में, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि कॉलेज लाइफ एक्सपेरिमेंट्स लाइफ होनी चाहिए कि 4-5 चीज़ें आप ट्राई करो, फेल हो, काउंट योर फेलियर्स, ठीक है, कि कितने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुआ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। और नॉर्थ से भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त पास आउट होकर के बेचारे आज भी मतलब दे आर इन द लाइन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ भी आने से सिर्फ लाइफ नहीं बन जाती है जो नॉर्थ में आए हैं। मेहनत करनी पड़ेगी भाई आपको भी, नॉर्थ में हो कहीं भी हो, क्योंकि ठीक है एक आप अच्छी जगह पहुँच गए, लेकिन उसके आगे अच्छाई को भी मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो ये कुछ हैं चीज़ें। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि यार जो पेरेंट्स होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो आफ्टर यू कम हेयर, हमारी अवस्था में इस एज में, मतलब जब मैं भी कॉलेज के ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो वापस समझ में आ जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी। तो कई बार लगता है कि वर्ड्स भी जैसे दोस्त ऐसे यूज़ करने लग जाते थे कि मेरे बाप का फ़ोन आ रहा है, ऐसे वैसे वाली चीज़ें भी हो जाती थी बीच बीच में। तो क्योंकि कई बार आप झूठ बोलोगे, कई बार चीज़ें गलत करोगे, पर इतना गलत मत करना यार, बिकॉज यू आर जस्ट एन रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स संस्कार और द सॉफ्टवेयर विच दे हैव इंस्टॉल्ड इनसाइड योरसेल्फ कि दे फील बैड। ठीक है, मतलब हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ नई करियर अपॉर्चुनिटी ट्राई करना चाहते हो, उसको वो नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपको रोकें, फिर भी आप उसको करो, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा चीज़ें गलत करो जो उनको बुरा लगे रियली में। मतलब आपको अंदर से पता होगा कि कौन सी चीज़ उनको किस वे में बुरा लगवा सकते हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटी में कई बार आपको पेरेंट्स को नहीं पता होगा, वो बाहर नहीं गए होंगे, उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं देखी होंगी, तो उस टाइम आप अपना डिसीजन ले सकते हो थोड़ा बहुत जो उनको पसंद ना भी हो। लेकिन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से पता हो। जैसे भगवान को क्या होता है, हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। अब अंदर से अगर हम सेटिस्फाइड हैं कि भाई ये मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है गलत है, लेकिन ये इसलिए सही हो सकता है क्योंकि ये मैंने बाहर आके सीखा है, मेरा दोस्त कर रहा है, इसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, तो अब आप कर सकते हो इस चीज़ को। एंड आके फ़ोन वोन पे बातें करते रहना यार, पेरेंट्स से मिस मत करना। और मेरी तरफ से इतना ही है यार, मज़े करना कॉलेज लाइफ में, एक्सपेरिमेंट्स करना। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। बस इतना ही, जो करना चाहो जल्दी से करो, उसको सीखो कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं, नेक्स्ट चीज़ पे चले जाओ। ये मम्मी पापा वाली बात भी बहुत सही थी, लेकिन वो आप बस इतना ही सोचो यार कि 10 दिनों बाद क्या ये मेरे दिन में मतलब सही लग रही होगी, क्या मैं सो पाऊंगा शांति से। अगर वो हाँ है तो आप मम्मी पापा को भी एक्सप्लेन कर पाओगे इस चीज़ को, आपको सही है तो वो तो आपके लिए अच्छा चाहते ही हैं। ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।